वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वर्ड फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ वर्ड्स फॉर्म इन ए लैंग्वेज। जैसे आपको पता है वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इन्हीं सब प्रोसेस को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट प्रोसेस इज न्यूलॉजिज्म। न्यूलॉजिज्म मीन्स न्यू वर्ड्स। न्यूलॉजिज्म इज आल्सो नोन एज कॉइनेज। इस प्रोसेस को हम कॉइनेज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में न्यू वर्ड्स लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस होते हैं। ये वर्ड्स पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। यूजुअली ये वर्ड्स किसी न्यू चीज़ का नेम होते हैं, लाइक कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, कोई न्यू प्रोडक्ट होगी, कोई न्यू डिस्कवरी या कोई न्यू इन्वेंशन हो गई। फिर हम उन चीज़ों के लिए न्यू टर्म कॉइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट कैमरे के ट्रेंडिंग में आने के बाद लोगों ने फ्रंट कैमरे से पिक्चर्स लेनी स्टार्ट की। सो हमने उसके लिए एक न्यू वर्ड कॉइन किया और वो था सेल्फी। वन मोर एग्जाम्पल इज कि हमने किसी को इनडायरेक्टली मेंशन करके टॉन्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को रिलेटेबल बनाने के लिए जो हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, उसके लिए हमने जो न्यू वर्ड कॉइन किया और वो था मीम। अब वर्ड सेल्फी और मीम दोनों न्यू वर्ड्स थे। सो दिस इज न्यूलॉजिज्म और क्वाइनेज। सेकेंड प्रोसेस इज बोरोइंग। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के नेम से आइडिया हो गया होगा कि बोरोइंग में हम वर्ड्स किसी दूसरी लैंग्वेज से ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। मतलब वर्ड किसी और लैंग्वेज का है बट हमने उधर से वर्ड लेके इंग्लिश में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इन वर्ड्स को लोन वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी दूसरी लैंग्वेज से लिए गए वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड पियानो। दिस वर्ड पियानो केम फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज एंड द सेकेंड वर्ड योगर्ट। वर्ड योगर्ट केम फ्रॉम टर्किश लैंग्वेज। सो ये दोनों वर्ड्स इंग्लिश के नहीं हैं, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस से ट्रैवल होके इंग्लिश के वर्ड्स बन गए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोरोइंग। ऑन थर्ड नंबर वी विल डिस्कस अबाउट एक्रोनिम्स। फ्रेंड्स, ये एक्रोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं? बेसिकली एक्रोनिम्स आर शॉर्ट फॉर्म्स। ये वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। लाइक हम किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को लेते हैं और उस ग्रुप के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को पिक करके उसकी शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब इन तीनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को पिक करके हमने HTV बना लिया। सो अगर हमने कहीं भी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ करना है तो हम उसकी रिप्लेसमेंट में HTV भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्रोनिम्स। लेकिन फ्रेंड्स, अब इशू ये है कि एक्रोनिम्स और एब्रीवेशंस ये दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। मतलब इनका फॉर्मेशन प्रोसेस सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एब्रीवेशन है नासा। वो भी सेम वैसे ही फॉर्म हुआ है जैसे हमने HTV बनाया था। सो ये क्या रीज़न है कि उसको हम एक्रोनिम बोल रहे हैं और नासा को हम एब्रीवेशन बोल रहे हैं? फ्रेंड्स, इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिसकन्फ्यूज़ होते हैं। बेसिकली इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर्स है और वो ये है कि एक्रोनिम्स अनप्रोनाउंसेबल होते हैं। मतलब कि उनको एक वर्ड की तरह और एक फ्लो में नहीं प्रोनाउंस किया जा सकता। मतलब मैं जब भी HTV बोलूँगा तो H को अलग, T को अलग और V को अलग बोलूँगा, जैसे HTV। बट जो एब्रीवेशंस होते हैं वो प्रोनाउंसेबल होते हैं और उनको एक फ्लो में बोला जा सकता है। लाइक जब भी मैं नासा बोलूँगा तो उसको एक वर्ड की तरह नासा बोलूँगा, सिंपली नासा। उसको मैं NAS से नहीं बोलूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्रोनिम्स एंड एब्रीवेशंस। फोर्थ प्रोसेस इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में दोस्तों पूरे के पूरे वर्ड्स को साथ अटैच कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर और पॉट। अब ये दो अलग अलग वर्ड्स थे, इन दोनों को फुली एज इट इज़ हमने अटैच किया और एक न्यू वर्ड फ्लावर पॉट बना लिया। इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के थ्रू जो वर्ड्स बनते हैं उनकी तीन टाइप्स हैं। एक होते हैं ओपन कंपाउंड। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके मिड में गैप होता है, जैसे आइसक्रीम। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड कंपाउंड। इन वर्ड्स में स्पेस नहीं होता और एक साथ बगैर स्पेस के लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग रूम। थर्ड टाइप इज हाइफिनेटेड कंपाउंड्स। इन वर्ड्स के मिड में हाइफन का साइन आता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर इन लॉ। फ्रेंड्स, प्रोसेस इन सब वर्ड्स का सेम है, बस इसमें गैप और हाइफन के साइन का फर्क है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। फिफ्थ प्रोसेस इज क्लिपिंग।
फ्रेंड्स, क्लिपिंग इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स। क्लिपिंग में हम वर्ड्स के कुछ पार्ट को कट करके उसे शॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड यूनिवर्सिटी। वर्ड यूनिवर्सिटी को हमने शॉर्ट करके यूनी बना लिया, सो दिस इज कॉल्ड क्लिपिंग। फ्रेंड्स, अगर सिंपली समझें तो क्लिपिंग का मतलब है डिलीट करना, ओमिट करना। फ्रेंड्स, क्लिपिंग के टू मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फाइनल क्लिपिंग और बैक क्लिपिंग। इसमें हम वर्ड्स के फाइनल पोर्शन को क्लिप कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, उसे ओमिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज एडवर्टीजमेंट। इस वर्ड के फाइनल पार्ट को हमने डिलीट कर दिया, क्लिप कर दिया, तो हमारे पास वर्ड एड रह गया। सो हमने एडवर्टीजमेंट को क्लिप करके एड बना लिया। सेकेंड इज इनिशियल क्लिपिंग। इसमें हम वर्ड के इनिशियल पार्ट को क्लिप करते हैं, डिलीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज टेलीफोन। अब वर्ड टेलीफोन से टेली को हमने डिलीट कर दिया, मीन्स उसके इनिशियल पार्ट को डिलीट कर दिया, क्लिप कर दिया, और हमारे पास वर्ड फोन रह गया। सो टेलीफोन से हमने क्लिप करके फोन बना लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लिपिंग। फ्रेंड्स, सिक्स्थ प्रोसेस इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। Basically, blending involves mixing of two existing words to form new words. पहले से एग्जिस्ट कर रहे वर्ड्स को आपस में मिक्स करके एक और वर्ड बनाना इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड मोटर और वर्ड होटल को मिक्स करके हमने एक न्यू वर्ड बनाया, मोटेल। एंड इसी तरह स्मोक और फोग, इन दोनों वर्ड्स को मिक्स करके हमने वर्ड स्मोक बना लिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ऑन 7th नंबर वी विल डिस्कस अबाउट एपोनिम्स। ये एपोनिम्स क्या होते हैं और ये लैंग्वेज में एज ए वर्ड कैसे इस्टेब्लिश होकर यूज़ होने लगते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली एपोनिम्स किसी भी पर्सन या प्लेस का नेम होता है, बट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जाने की वजह से वो प्रॉपर वर्ड्स बन जाते हैं और लैंग्वेज में प्रॉपर इस्टेब्लिश होकर यूज़ होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वोल्ट। फ्रेंड्स, वोल्ट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, बट इस वर्ड को वोल्ट इटालियन साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा की नेम पे बोला जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में पायनियर माने जाते हैं। सो उन्हीं के नेम से ही ये एक वर्ड बन गया। वन मोर एग्जाम्पल इज जीन्स। फ्रेंड्स, हमें तो आज तक यही पता है कि जीन्स एक फैब्रिक का नेम है, बट फ्रेंड्स, जीन्स का वर्ड इटैलिक सिटी जिनोआ से ड्राइव हुआ है। ये जिनोआ वो इटैलिक सिटी है जहां फर्स्ट टाइम जीन्स फैब्रिक की मेकिंग हुई थी। बट जीन्स का फैब्रिक जब वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया तो जीन्स एज ए वर्ड यूज होने लगा। दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एपोनिम्स। 8th process is hypocrism. In this process we reduce the words and add ie or y at the end of the words. फ्रेंड्स, सिंपली इस प्रोसेस में हम वर्ड्स को शॉर्ट करते हैं और उसके एंड में आई ई और वाई ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, इस वर्ड को एंड में से कट करके हमने वाई ऐड किया और ब्रेकफास्ट से वर्ड ब्रेकी बना लिया। एंड द सेकेंड वर्ड इज हैंडकरचीफ। इस वर्ड को सेम एज ए ब्रेकफास्ट हमने एंड से कट किया और आई ई ऐड कर दिया और उससे हमारे पास वर्ड हैन की बन गया। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपोक्रिज्म। 9th प्रोसेस इज कन्वर्जन। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस प्रोसेस में वर्ड में हम कुछ भी चेंज नहीं करते, बल्कि वर्ड खुद ही दो डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स में यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बोटल, ये एक नाउन है, मतलब बोटल एक चीज का नेम है, बट ये वर्ड में बगैर कोई चेंज किए हम इसे एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आई बोटल द मिल्क, मतलब मैं मिल्क को बोतल में डालता हूँ। आप नोटिस करें कि सेम वर्ड बगैर कुछ चेंज किए एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। बैक फॉर्मेशन में हम वर्ड का लास्ट पार्ट कट करके साथ ई ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड टेलीविजन, इस वर्ड के एंड के पार्ट को कट करके एंड पर ई ऐड कर दिया तो ये वर्ड बन गया टेलीवाइज। और वर्ड डोनेशन का एंड पार्ट कट करके ई ऐड किया तो बन गया डोनेट। सो दिस इज बैक फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।